गौतम बुद्ध के संघ में एक शिष्य था, आनंद। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई भी थे और उनके सबसे निकट शिष्य। वे बुद्ध के साथ चलते, बैठते, सोते, जागते, हर क्षण उनके पास रहते थे। लेकिन एक बात थी जो आनंद के मन को भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी। संघ के कई भिक्षु अरहत बन चुके थे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे, पर आनंद अभी भी वहीं खड़े थे। एक दिन आनंद ने स्वयं से कहा, मैं बुद्ध के सबसे पास हूं, फिर भी सबसे पीछे क्यों हूं? एक संध्या नदी के किनारे बैठकर आनंद रोने लगे। उसी समय बुद्ध वहां आए। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, आनंद, तुम्हारी आंखों में जल क्यों है? आनंद ने कहा, भगवान, मैं दिन रात आपके साथ हूं, आपकी सेवा करता हूं, आपके वचनों को याद रखता हूं, फिर भी मुझे बोध क्यों नहीं होता? क्या मैं योग्य नहीं हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, आनंद, यह नदी तुम्हें शीतलता देती है। हाँ भगवान, तो क्या केवल किनारे बैठने से कोई तैरना सीख सकता है? आनंद चुप हो गए। सबसे बड़ा सत्य बुद्ध बोले, आनंद, तुम मेरे शब्दों से जुड़े हो पर अपने भीतर से नहीं। तुम मेरी छाया के नीचे खड़े हो लेकिन अपने सूर्य को नहीं खोज रहे। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं पर चलना तुम्हें ही होगा। सत्य उधार नहीं लिया जाता। आनंद का हृदय कांप उठा। अलगाव की परीक्षा अगले दिन बुद्ध ने आनंद से कहा, आज से तुम मेरी व्यक्तिगत सेवा नहीं करोगे, तुम अकेले रहोगे, ध्यान करोगे, स्वयं को देखोगे। आनंद के लिए यह सबसे कठिन क्षण था। जिस बुद्ध की छाया में उन्होंने वर्षों बिताए थे, अब उनसे दूर रहना था। पर आनंद ने आज्ञा मानी। भीतर का संघर्ष। पहले दिन आनंद बेचैन रहे, दूसरे दिन यादों में उलझे रहे, तीसरे दिन उन्हें क्रोध आया, मैंने इतना कुछ त्याग किया, फिर भी क्यों? और उसी क्षण उन्हें बुद्ध के शब्द याद आए, जो भीतर उठता है वही सत्य का द्वार है। आनंद बैठ गए। उन्होंने अपने मन को देखा। डर, इच्छा, अहंकार, तुलना, अपेक्षा, वे भागे नहीं, उन्होंने सबको स्वीकार किया। बोध का क्षण। कई दिनों के बाद एक रात ध्यान में बैठे बैठे आनंद अचानक मुस्कुरा उठे। उन्हें समझ आ गया, मैं बुद्ध के पास इसलिए नहीं अटका था क्योंकि मैं अयोग्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उनसे चिपका हुआ था। उस क्षण आनंद का मन शांत हो गया। कोई चाह नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई मैं नहीं। आनंद को बोध हो गया। अंतिम शिक्षा। अगली सुबह आनंद बुद्ध के सामने आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने उनके चेहरे को देखा और कहा, आनंद, अब तुम मुझे नहीं देखते, अब तुम स्वयं को देखते हो। कहानी की सीख आज के जीवन के लिए, केवल महान लोगों के पास रहना हमें महान नहीं बनाता। ज्ञान सुनने से नहीं, अनुभव करने से बदलता है। गुरु मार्ग दिखाता है, चलना हमें ही पड़ता है।